करण सर आपके सामने अमित है फ्रॉम दैनिक भास्कर। जी जी करण सर, सबसे पहले तो आपको मतलब ढेर सारी मुबारकबाद है होम बाउंड के लिए। और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्कर की घर वापसी हो आए वो, तो मतलब उसके लिए क्या तैयारियां हैं। एंड सेकेंडली मतलब जब आपने कुछ कुछ होता है बनाई थी और अब जब ये बन रही है, तो मतलब दोनों की जनरेशन का क्या कॉन्फ्लिक्ट आपको डिफरेंट नज़र आता है? दो सवाल है मेरे। देखिए, लव स्टोरीज बहुत बनी। इनफैक्ट एक दौर था कि हमारे यहाँ सिर्फ लव स्टोरीज ही बनती थी। जब मेरी शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा में, तो यश चोपड़ा जी, राज कपूर साहब, सूरज बड़जात्या जी, ये मेरे इंस्पिरेशंस रहे थे। तो ऐसा आजकल जब मैं सुनता हूँ कि लव स्टोरीज कम बनते हैं या कम चलते हैं, तो मैं डीपली डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है वो प्रेम कहानियों में ही से ही जुड़ी है। चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो, आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म हो, हम सब की जो करियर्स है वो प्रेम कहानियाँ से ही शुरू हुई है। हमेशा मुझे लगा है कि दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं प्रेम कहानियों में। एक इंटरनल होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, जैसे इम्तियाज़ अली साहब ने बहुत उम्दी तरह दिखाया है अपनी फिल्मों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो आज की भी रियलिटी है, चाहे वो पेरेंटल ऑपोजिशन हो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जो हमने दिखाए हैं फिल्म में। बट आई थिंक बहुत ज़रूरी ये होता है कि जो भी आप कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ, you actually show it with a lot of conviction and belief। और हमने एक्चुअली पूरा खोला नहीं है हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इस प्रेम कहानी का। वी वेरी कॉन्शियसली डिसाइडेड कि जब आपको ट्रेलर दिखाएंगे तो आप इस फिल्म का वाइब देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, एंटरटेनमेंट वैल्यू देखेंगे। लेकिन जो फिल्म की कोर कॉन्फ्लिक्ट है, सिंपल है लेकिन बहुत ही रिलेटेबल है। और जिस तरह समीर ने और करण ने एज अ टीम ऑफ राइटर एंड डायरेक्टर लिखा है, आई वॉज द मोस्ट मूव्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि ये घर घर की कहानी है ये कॉन्फ्लिक्ट। आप ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, कोई शादी नहीं है जो इस गली से ना गुजरा हो और इन इमोशन से का एहसास ना हुआ हो। लेकिन हमने इस टॉपिक पे कभी फिल्म नहीं बनाई। एंड इट वॉज सच अ सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट। और पहली बार इस सिंपल रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट पे एक पूरी मोशन पिक्चर बनी है। वाइल इट माइट सीम लाइक अ रोम कॉम, और कभी कभी रोम कॉम कहकर वी एक्चुअली टेंड टू स्लॉट अ फिल्म एंड डाइल्यूट इट। लेकिन ये रोम कॉम ही नहीं है, बहुत आई वुड से एंटरटेनिंग फिल्म भी है, बट ऑल्सो अ फिल्म दैट विल रिलेट टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस देश में जो इस फिल्म से रिलेट ना कर पाए। एंड आई थिंक दैट इज द विक्ट्री ऑफ द फिल्म। I'd like to take a beat to actually speak about the entire team. More about the director and the producers who I spoke about right at the top. But I am actually, and Ananya and I have done a series of work together, so I've worked with her very closely. I've also seen her literally grow up in front of me, so I feel a lot of pride with her achievement. But what blew my mind was the level of commitment that Karthik brings to the table. I think he's very humble in the way he spoke about his contribution. He becomes a lead actor, he becomes a supportive producer, he becomes a collaborative assistant director, he becomes everything to the team, even to the marketing team, to every single department. I've never seen an actor, I don't know when Karthik Aaryan sleeps. He doesn't, he's a vampire, because I'm telling you, I have a missed call from him ranging from 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m. I'm like, I actually like to sleep, you know, I love my sleep. So after a point I shut off and tune off and I work very hard. I really want to know when Karthik sleeps, because that's the one. एक सवाल मेरा, ये सोता कब है? ये नहीं सोता, ये सिर्फ जागता है अपनी सिनेमा के लिए, जीता है अपने सिनेमा के लिए। And I have never seen this level of commitment. I'm like देखो पिक्चर का जो रिजल्ट कार्ड जो होता है ना, वो ऑफ कोर्स उस फ्राइडे पे पता चल जाता है, एंड वी नो, बट द जर्नी एंड द प्रोसेस इज एज इंपॉर्टेंट एज द रिजल्ट। एंड द रिजल्ट, आई कांट गेट ओवर हिज लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। आई थॉट कि मैंने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया एंड एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, but not to be there sitting quietly and collaboratively in background music, editing, every process, just sitting there and quietly giving his suggestions and always putting the director first, always putting the film first. I am amazed, like I want to just tell him, I don't want, you know, इसके पीठ पीछे क्या तारीफ करूं, मैं पीठ के आगे तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत ये कमाल का बंदा है, and I wish him success because he truly deserves it. Wow.
करण सर, तो थैंक यू करण। अगला सवाल ये था करण सर और कार्तिक आपसे भी जी कि Sorry? About Homebound. I need, actually, that's the one film that we seek all your prayers. We've come a long way with Homebound. When we started the film, we prayed that we would get into Cannes. Then we prayed that we would get into Toronto. Then we prayed that our film would be the official selection for the Academy Awards. Then we had to pray that from 92 countries, which became 86 finally, we would come down to the top 15. There are only 5 feature films in the history of the Academy Awards from India that have reached this position. There's Salaam Bombay, and there has been Lagan, and there has been Chelo Cinema, and there has been Mother India, and there has now been Homebound, that have reached a juncture that are very close to the final 5. Whether we make it or not, I seek your prayers. I seek your blessings. To everybody here, the members of the media mainly, I have to say you all have been so incredibly supportive to Homebound. आपके सहारे की वजह से आपकी जो energy आप ले आए हो, and I please pray till the 22nd of Jan, when the final 5 come out, we seek your support, because really without you, we won't get there. So thank you for your love. कार्तिक या जी एक सवाल आपसे था सामने जी 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 कि आपका ये एक इंटेंशनल मूव है कि हर फिल्म फेस्टिव सीजन पे लानी है, क्रिसमस पे, दिवाली पे, फिर नागजिला भी आनी है, वो इंडिपेंडेंस डे पे, तो क्या चक्कर है ये? नहीं, आई थिंक ये एक बड़ी डेट जब मिलती है तो आपके लिए ऑडियंस भी उस मूड में होती है। वो मूड की बात है, ऑडियंस का एक एंटरटेनमेंट कोशेंट होता है, उनको चाहिए होता है कि थिएटर्स में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ मज़े करते हैं। सो आई थिंक दैट्स द मोटिव बिहाइंड डूइंग, मतलब वो आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट अबाउट यू नो कि भूल भुलैया 3 भी जिस टाइम लास्ट टाइम दिवाली पे रिलीज़ हुई थी, इस टाइम क्रिसमस में वी आर रिलीजिंग तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। सो आई थिंक ये ऑब्वियसली ये आपको चाहिए होता है कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपकी फिल्म को देखे उतना मज़ा आएगा। तो वही है मूव, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेंशनल, मतलब हाँ हर कोई वही चाहता है कि आपकी डेट, आपका वीकेंड, आपका पूरा जो लाइफ टाइम पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। एंड इट्स मेक सेंस। तो उसमें कुछ ऐसा, उसमें कोई जीनियस वाली बात नहीं है, उसमें वो नॉर्मल दाल चावल है। हाँ। भावना शर्मा नव भारत। जी। कार्तिक, आपसे मेरा, कार्तिक से भी है और डायरेक्टर दोनों से ये सवाल। जी। कार्तिक, मैं हैरान हूँ हाँ। कि वर्धा नाडियाड वाला की जो फिल्म आई थी, उसके बाद भूल भुलैया, जी, लव स्टोरीज में भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फिल्में चूज कर रहे हैं। जी। ये डेलिबरेटली है क्या? क्योंकि उन फिल्मों में भी आपने औरतों को सपोर्ट किया, औरतों की हक की बात की, जी। और इस फिल्म में भी जो आपका एक डायलॉग है वो बहुत अपील करने वाला है कि एक लव स्टोरी में भी ऐसा डायलॉग होगा, जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे। डेलिबरेटली आप इस तरह की स्टोरी सुन रहे हैं कि आपको मिल रहा है? और डायरेक्टर से भी ये सवाल है कि आपने एक लव स्टोरी में इसको किस तरह से इंडक्ट किया। तो पहले कार्तिक। अच्छा, मैं बहुत खुशनसीब फील करता हूँ कि इस तरीके की कहानी मेरे पास है। करण जिन्होंने ये फिल्म लिखी, जिस तरीके से इन्होंने ये किरदार को लिखा और ये कहानी को लिखा, समीर सर जिन्होंने इस फिल्म को जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से इनका विजन है उस स्टोरी को आगे लेके जाना और हम सबको इस तरीके से प्रेजेंट करना। आई थिंक यहाँ पे बहुत इस इंडस्ट्री में एक बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जो रोमांस ऑन स्क्रीन ला पा रहे हैं, इस तरीके की कहानी को जोड़ के, चाहे वो मैसेज हो बट प्रीची तरीके से नहीं, एंटरटेनिंग वे में भी मैसेज करना। आई थिंक वो समीर विद्वांस इज़ वन ऑफ देम। आई थिंक ये बहुत मेरे लिए बहुत लकी बात है कि मुझे सत्य प्रेम की कथा जो फिल्म थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी, जिस तरीके से ये पूरी टीम ने जिस तरीके से वो फिल्म जब हम लोगों ने की थी, आई थिंक वो बहुत सीरियस टॉपिक था जिस तरीके से उसको, और कियारा और मैं उस फिल्म में जिस तरीके से प्रेजेंट किए गए थे, अगेन थैंक्स टू हिम एंड द एंटायर टीम। तो आई एम रियली ग्लैड कि इस तरीके की फिल्में मेरे पास आ रही हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, विथ नमा पिक्चर्स ऑल्सो, शारीन ऑल्सो एंड किशोर सर ऑल्सो। आई थिंक जिस तरीके से शी इज़ बिन अ पिलर टू द फिल्म एंड स्ट्रेंथ टू द फिल्म। मैं सबके नाम एक्चुअली लेना चाहता हूँ इसमें एक एक करके, सॉरी, बट जिस तरीके से शारीन और किशोर सर ने इस फिल्म को मेरे पास जब लेकर आए पहली बार विद समीर सर एंड करण, आई वाज जस्ट
blown away by the concept and the simplicity of the concept. जिस तरीके का ये कहानी है वो हर घर की कहानी है. आज फॉर एग्जाम्पल इवन इफ माई सिस्टर जिस उसकी वेडिंग हुई तो मेरे भी ख्याल आया वो ऐसी कहानी. अब मैंने जब फिल्म कर रहा था तब ये नहीं सोचा था, बट वो हर घर की कहानी हो सकती है किसी न किसी वे में. एंड भूमिका जिस तरीके से ये पीछे पड़ी रही हमारे कि ये फिल्म तो मैं करके रहूँगी, ये फिल्म तो मैं करके रहूँगी. जिस तरीके से धर्मा पूरी तरह से इसको सपोर्ट दिया. करण who's been really from the first narration, he's been at it and been like that person जो हर चीज़ में not from just being a studio but a creative person. जिस तरीके से उस करण ने हेल्प की हम सब की कि ये the entire music thing जो समीर सर एंड करण सर सबने एक साथ मिलके बनाया है. It's a team's effort. अपूर्वा जो अभी भी लगे हुए हैं फिल्म को अच्छे से रिलीज करने में. So I think I'm really lucky to have अनन्या by my side जिसने इतना अच्छा काम किया है, इतने अच्छे से. Really she really deserves a lot of applause because she's really outperformed herself and हर सीन में एक गिव एंड टेक होता है. और अनन्या ने जिस तरीके से वो गिव एंड टेक किया है सीन्स में, जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया है टू ऑल द डायरेक्शन दैट समीर सर वाज. हाँ, कार्तिक अनन्या. सो I is getting emotional. सो अरे तो नहीं तो इट्स अ टीम एफर्ट सबका. मैं मतलब अनाइटा ने जिस तरीके से हम सबको प्रेजेंट कपड़े पहनाए हैं, प्रेजेंट किया इस तरीके से. अमृता जिसने सेट इस तरीके हाँ आ रहा हूँ मैं सब पे आ रहा हूँ जिन्होंने सेट बनाए इस तरीके के. अनिल मेहता सर जिन्होंने शूट की फिल्म. आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स दिस अपलॉज एंड फ्रॉम ऑल एवरीवन. सर मैं भी कोई नाम भूल रहा हूँ तो आप प्लीज़ बोल दीजिएगा. मनीष मोरे, पारस कनानी, एवरीबडी जिनके घरों पे मैं जाके रोज़ धाबा बोलता हूँ. So yeah, so I'm thankful to everyone and thank you sir, thank you for giving me this film. Thank you. Hello. समीर सर अभी बोलेंगे. मैं यार आप मेरे से सवाल मत पूछा करो, मैं बहुत लंबे जवाब देता रहता हूँ, मेरी आदत है वो. नहीं, जैसे कार्तिक ने कहा वही सब, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि वही है कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक साथ टीम बन के एक साथ खड़े हैं. इसलिए जो करण ने लिखा है वो यहाँ पर्दे पे आप लोग देख सकते हो. उसके पीछे मनन मेहता जो एडिटर है अपने, जो हितेश सोनिक जो बैकग्राउंड कर रहे हैं, बहुत सारे कि एक राइटर लिखता है, डायरेक्टर उसका एक विजन होता है और उसको यहाँ उतारने के लिए जो लोग उनके साथ होने चाहिए अलाइंड, वो सब हमारे साथ थे. और वही कास्ट, इन दोनों की केमिस्ट्री, कार्तिक का इंस्टिंक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट वाला एक्टर मुझे लगता है. सत्यप्रेम में भी हमें लगता था यहाँ भी कि उसका इंस्टिंक्ट हमेशा आगे की सोचता रहता है वो कि ये सीन को मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से कर सकते हैं. ये डिस्कशन अनन्या का एकदम स्टूडियस नेचर, आएगी पूछेगी, मज़ा आया. जो भी स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री आप देख पा रहे हो ट्रेलर में. फिल्म में तो ये कुछ नहीं है, ऐसी फिल्म में होगी. रियल में मत बोलो. तो फिल्म में तो कुछ नहीं. मैं तो सिर्फ फिल्म की बात कर रहा हूँ, रियल का मुझे पता नहीं. तो आपको बहुत मज़ा आएगा. और जैसे सब लोग हम लोग कह रहे हैं ना कि ये हर घर की कहानी है. जब ये लोग आप देखोगे आप समझ जाओगे यार कि हर कोई इससे कनेक्ट कर पा रहा है. तो बस यही है कि सब अलाइन थे और जो लिखा गया था उस पर भरोसा था हमें, और मेरे प्रोड्यूसर्स ने हमें बैक किया और हम लोग अभी फिल्म लेके आपके सामने आ रहे हैं. शारीन जी मेरी शादी हुई नहीं ना कभी हो सकती है. तो इसीलिए मैं एक्चुअली सैक्रिफाइस करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है. सैक्रिफाइस करने का मौका. अच्छा, वो पसंदीदा औरत के लिए. तो मैं अपने माँ के लिए जो मेरी सबसे बड़ी प्रेम कहानी है, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस इवन माय लाइफ. शारीन आई थिंक सेम गोज विद मी. मुझे मैं जेन्युइनली ममाज बॉय हूँ और मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे. ये जो पसंदीदा औरत वाली बात है कि जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे वो मर्द मर्द नहीं होता. सो आई थिंक वो जो बात है वो हम सब पे लागू होती है. एंड आई लाइक टू फॉलो इट.
मैं पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफ में, फैमिली लाइफ में वो ही फॉलो करता हूँ। शारीन Love you too, thank you. शारीन, कार्तिक और अनन्या गुस्से से बोला है। नहीं, नहीं, इधर देखो। नहीं नहीं आप No, her name is Sharin. टोनी है। अच्छा, योर नेम इज शारीन। नो नो you मैम were calling Sharin, I Yes. Oh, okay. आई एम प्रिया फ्रॉम बजूका। सबसे पहले शारीन जी, मेरा सवाल आपसे है कि कार्तिक और अनन्या के साथ कैसा रहा आपका ये एसोसिएशन, और क्या रिस्पॉन्स आप देखते हैं कि ऑडियंस का कैसा मिलने वाला है? Isn't it? हाँ। प्लीज बहुत, I mean, we worked together in Satya Prem. हमने last film की थी. अच्छी थी अनन्या, उसमें बहुत अच्छी थी। और I was there in the back. Karthik and we have worked together. So हम देख रहे थे, you know, what we can do together. And of course, this was a no-brainer. मतलब जैसे उसने किया है, ये character, I don't think anybody could have pulled it off. And of course, Ananya brings a lot of youthful energy, and I think she's the yin to his yang, and they are just amazing. Like their chemistry is just amazing, as you can see it. थैंक यू कार्तिक और अनन्या। मेरा सवाल आपसे है कि रे और रूमी की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप वो क्वालिटीज़ अपने अंदर भी देखते हैं? हाँ, ये दोनों क्वालिटीज अनन्या बताएगी, दोनों की। Let me think now for 1 minute. या वी वेटिंग, रुके हम सब। रूमी जो मुझे पसंद, आई एम ऑल्सो वेरी लाइक फैमिली पर्सन, आई लव माई फैमिली, एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि जितना भी मेरा पार्टनर फैमिली में इंटीग्रेट हो पाए, मैं उनके फैमिली में इंटीग्रेट हो पाए। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम अ वेरी 90s की लव स्टोरी, आई बिलीव इन दैट, नॉट द 2025 का हुकअप कल्चर, जो 90s की लव स्टोरी है, आई वॉन्ट दैट इन लाइफ। सो इन दैट वे आई थिंक आई रिलेट टू रूमी अ लॉट। हंस क्यों रहे हो? मैं भी। Alright, we'll. कार्तिक, हाँ, मैं हुकअप कल्चर पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अबे हंस रहा है। मैं भी Sir, you could have fooled us. ये आप शुरू का पार्ट डाल सकते हो, बीच का एडिट कर देना फिर। बट नहीं, मैं भी 90s की, सीरियसली 90s की लव स्टोरी में बिलीव करता हूँ। और मैं ढूंढ रहा हूँ, अरे मैं सच में ढूंढ रहा हूँ ट्रू रोमांस। हाँ, Why are you reacting like that? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप ढूंढ रहे हो। मैं तो अपने ब्लेसिंग्स के लिए देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आ जाऊँगा जब भी चाहो, एंड आई विल बी देयर स्टैंडिंग फ्रंट एंड सेंटर टू गिव माय ब्लेसिंग्स। आप ढूंढ रहे हो, प्लीज ढूंढो, जल्दी मिल जाएगा। आप हेल्प कीजिए। देखिए, मैंने बहुत शादियां करवाई हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू, काफी इन्फॉर्मेशन आपके पास आता है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आता भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा मैच मेकर हूँ। आई कैन डू बेटर देन क्या वो आंटी सीमा आंटी। आई एम बेटर देन सीमा आंटी, लेकिन मेरे सारे फैक्ट्स मैं बाहर बता नहीं सकता। सो आई एम टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। आज से ये मेरा, आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस, आई विल टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी योर सीमा I आंटी। really appreciate it. Lovely. Thank you. Alright, we'll take one last question, ladies and gentlemen. कार्तिक, जी. hello, Abir, I'll come to you. कार्तिक, She has a last question here. Sir, हाँ जी, पाजी। कार्तिक, मेरा Yes. क्वेश्चन आपसे क्रिस ये क्रॉस है, है। Paji, I'll come to you. Wait. Yes. I think, I firmly believe as a producer of multitude of films, I believe that there is scope for every film to perform. Also, I felt that our film, Tu Meri Main Tera, is very different from every other film that is being played in cinema halls. I'm incredibly proud of the success of Dhurandhar, and my congratulations to the entire team. It's a phenomenal film. I've heard the best things about Avatar, but I've also heard amazing things about our film. And I know that it's a Christmas release, and I think it's a festive release. And I would also like to take the opportunity to say how I'm looking forward to watching Ikkis. It's such a special film to all of us. For me, for personal reasons, we have such great regard, respect, and reverence for Dharamji, and it's been a tremendous loss to all of us. And watching him for one last time will mean the world to all of us as fans and cinegoers. And also, it's Agastya's film. Agastya, like I've known Ananya, I've known Agastya. Dinu's a great friend. So I think all of us can do exceedingly well in the cinemas. And the whole power should be with the box office of Indian cinema. Because when we prosper, you prosper. And when you prosper, we prosper. It's just the way it is. Absolutely. Paji, भैया, कार्तिक, Yes, sir. इधर, Yes, sir. Yes.
हमने सोशल मीडिया में देखा है, गुजरात में, बड़ौदा में खासकर 30,000 लोग आए थे आपके प्रमोशन में इस फिल्म की, तो उनके बारे में कुछ कहिए हमें। मैं चाहता हूं कि वो 30,000 लोग 25 थिएटर में आ जाए। यही क्या कहना, वो 30,000 लोग अगर वो टिकट्स खरीदें तो हमारी एडवांस तो खोली गई, फिर पूछ लो। Same to beautiful visual though. Yeah. It was a beautiful visual. It was a beautiful visual with all of them. I think मैं बस सबसे वही प्रे कर रहा था वहाँ पे कि प्लीज आप थिएटर आ जाइएगा, आप यहाँ पे देखने आ गए मुझे, मैं थिएटर में भी थोड़ा सा खर्चा करके आइएगा, मजा आएगा, I guarantee that. Yes. तो बस वही है. And thank you to everybody here. And I think that was our last question. Yes, sir. We'd like to actually take the opportunity of thanking everyone here. Whoa. Please, we seek your love, your blessings, and your money on the 25th of May. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. Before we wrap this up, we have to invite someone very important on stage. Producer Dharma se hamari Bhumika Tiwari ji. Give it up for Bhumika. her. And of course, the writer saab, Karan Sharma, who's done wonders. We'll do a quick picture with this entire team. Karan sir, we want you here for the entire team. Yes, of course. We'll do that, of course. One parivarik photo banta hai. We good? Thank you so much. Thank you, Karan sir. Thank you so much. Thank you, Bhumika. Kishore sir, thank you so much and congratulations. Shireen, congratulations to you. Thank you so much for gracing the stage occasion. Sameer sir, thank you so much for being here with us. Karthik and Ananya. December, ladies and gentlemen, is when we'll get to see the movie in theaters. Thank you so much for being here with us, of course. So baby, love me, झूठा ही सही.